Dear students, in the last video we learned about equation of accelerated motion by graphical method. वहाँ हमने एक ग्राफ बनाया था और उसी का यूज करके हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. अब इस क्लिप में हम जनरल मेथड, ना तो कोई डायग्राम ना कोई ग्राफ, और हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ध्यान रहे जो यहाँ पर v है, v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी. u इट इज इनिशियल वेलोसिटी. a इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. t इज टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड. s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड. फिर u t a सारी चीजें वही हैं. और s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. इस चीज का मतलब क्या है? अगर कोई भी गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुई, इसका मतलब उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी है? 0. लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 80. तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 80. तो फाइनल माइनस इनिशियल वो क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी की कितना चेंज आया अपॉन टाइम. तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं? a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज v माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज u अपॉन t. a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? v माइनस u इज इक्वल टू a t और v is equal to u plus at. This one is the first equation of motion. v is equal to u plus at. सिर्फ एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये सब कुछ. अब जो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे हम. एक ये फॉर्मूला सब सेकेंड के लिए. अब सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें चाहिए. एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? जो हमने निकाला लास्ट वीडियो में भी था, मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. ये फाइनल वेलोसिटी हो गई प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2. इट इज द मीन ऑफ एवरेज वेलोसिटी. दूसरा एक फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम. तो यहाँ डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली वीडियो में भी था कि एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम. ये वैल्यू रखनी है यहाँ पर. क्या आएगा? s इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई टाइम. v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहां से रखेंगे. क्या आएगी? s इक्वल टू u प्लस ए टी प्लस u डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई t. u प्लस u क्या हो जाएगा? 2u प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई t. ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? t से अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. क्या आएगा? s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2. सेपरेट सॉल्व कर लो. s इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2 2ut अपॉन 2 प्लस
ए टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, which is the second equation of motion. Now we will discuss third equation of motion. जो ये फॉर्मूला आया था ये वाला, अगर इसी फॉर्मूला में हम यहाँ पर टाइम की वैल्यू रख दें इस इक्वेशन से, टाइम यहाँ चला जाए, एक्सेलरेशन यहाँ आ जाए, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको एज इट इज लिखते हैं, s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2, और टाइम की जगह क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन a, तो नीचे क्या है 2a, ऊपर v प्लस यू एंड सेकेंड वन v माइनस यू। मैथमेटिक्स में भी हमने सीखा, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, आइडेंटिटी। वो क्या होता है, जैसे हमारे पास a प्लस बी और दूसरा क्या है a माइनस बी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, वो यहाँ यूज करेंगे हम। तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a का मल्टीप्लाई s के साथ हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक साइड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और दूसरी साइड 2as, सेम बिल्कुल, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, which is the third equation of motion. एक चीज याद रखना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एवरेज वेलोसिटी, दूसरा फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का यूज करके किया, उसके बाद ये वैल्यू निकल के आई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है तो इसके बाद v की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, और अगर थर्ड निकालना है तो t की वैल्यू रख कर सॉल्व करेंगे। एक बार और दोबारा सुन लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्सेलरेशन का, सेकंड इक्वेशन के लिए दो फॉर्मूला होना चाहिए, एक तो एवरेज वेलोसिटी जो मीन होता है किसका, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का, दूसरा फॉर्मूला इसी में सेकंड के लिए क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और थर्ड के लिए सिर्फ टाइम की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रखेंगे।